आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी, आवाम से एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी ने तेलंगाना में मनसूख किए गए एसएससी इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए। वज़ीर आला KCR की जानिब से दवाखानों का दौरा जारी, वरंगल के MGM हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए सहूलियात का लिया जायजा। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर GHMC के हमरा मुख्तलिफ हलकों में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा, कामों को तकमील करने पर दिया जोर। किशनबाग में रौडी शीटर पर वजनी पत्थर डालते हुए कत्ल कर दिया गया, बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और GHMC कमिश्नर के अलावा दीगर बलदी ओहदेदारों के हमरा शहर के कई मकामात का दौरा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती प्रोजेक्ट्स और मंजूरा प्रोजेक्ट्स के अलावा ज़ेर तकमील कामों और ज़ेर इल्तवा कामों के सिलसिले में उन्होंने ओहदेदारों से तबादला ख्याल भी किया। बल्दी नज़्म व नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न में अर्बन हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिस और बलदी दफ्तर के क़याम के सिलसिले में अराजी की भी निशानदही करवाई। इलाहाबादी मीरालम टैंक भी पहुँचे, जहाँ टैंक के साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ कामों के बारे में उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई। 9 नंबर पहाड़ी के करीब सड़क का भी उन्होंने मुआयना किया और मुस्लिम जंग पुल से नागोल मूसा नदी पर सड़क की तामीर के बारे में भी ओहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म और कमिश्नर बल्दिया से नक्शे के बारे में भी तफसीली तबादला ख्याल किया। याखुदपुरा धोबी घाट का भी उन्होंने दौरा किया और नाले की दीवार टूटने की वजह से जो मसाइल दरपेश है उससे ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। इलाहाबादी उन्होंने याखुदपुरा अंदर ब्रिज के मरम्मती कामों का भी जायजा लिया और बारिश के मौसम से कबल मज़कूरा कामों की तकमील पर तवज्जो देने के लिए नुमाइंदगी की। बारिस्टर ओवैसी ने हल्का चामिनार में लाड़ बाजार में ड्रेनेज के मरम्मती कामों की तकमील के सिलसिले में भी हुक्काम को तवज्जो दिलाई और चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के तहत पत्थरों की तब्दीली के काम पर भी जोर दिया। इलाहाबादी बहादुरपुरा फ्लाई ओवर के काम की रुकावट के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया।
रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन का निफाज जारी है, जबकि कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शाम के औकात में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज रजिस्टर केसों की तादाद रिपोर्ट के जरिए पेश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में जुमला 3,464 पॉजिटिव केसेस रियासत भर में दर्ज हुए हैं, जबकि 4,801 अफराद कोविड से रूबा-सेहत भी हो चुके हैं। हुकूमत ने तौसीक की है कि तकरीबन 25 अफराद कोविड से पिछले 24 घंटों में फौत हुए हैं। इसी तर्ज पर जीएचएमसी हुदूद में 534 अफराद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो बदस्तूर एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल करें। रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का जहां दौरा किया, वहीं उन्होंने हल्क़े असम्बली कारवान और हल्क़े असम्बली नामपल्ली के इलाक़ों का भी दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक बलकापुर नाला जो हकीम पेट से शुरू होता है और नामपल्ली के अहमदनगर डिवीज़न के इलाके फसलानसर में ख़त्म होता है, उसका अलाहदारों के साथ उन्होंने तफसीली मुआयना किया और इसकी कुशादगी के सिलसिले में तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, जाफ़र हुसैन मिराज के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर प्रावन्या और मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर और दीगर भी मौजूद थे। वो लेवल मेरे ख्याल से साल में 1-2 दिन आता है। 5 मीटर कैन टेक द रेगुलर फ्लो ऑफ रेन वाटर। बिल्कुल सर। ये सर तो सेक्शन को थोड़ा डीप कर और ये पूरा अंदर बारिश में तो पूरा बंद है। मैं कर अभी सब यहाँ क्लोजिंग है ना, वहाँ पे काम होना जरूरी है सर। You said that's a blocker. That's the open this, but wherever the water is there, it's stuck there. So you please complete your nala here. ये बारिश में छत इसके ऊपर से इसको सजा के ये बाजू मैं कर कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा जारी है, जहाँ पर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अहमद बलाला ने रसूलपुरा और मूसा नगर का तफसीली दौरा किया। मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जहां खुदवाई की जा रही है और बारिश की वजह से गढ़ों में पानी भर जाने से आसपास के मकानात में पानी दाखिल हो रहा है। इसकी इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली ने मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया और अवामी शिकायत का उन्होंने जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों से कहा कि बारिश का मौसम से कबल फौरी मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि गढ़ों की वजह से मकानात में पानी दाखिल होने का सिलसिला रुक जाए। इस मौके पर आदमपुरा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और जीएचएमसी अहदेदारान और रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी से वाबस्ता अहदेदारान भी मौजूद थे।
रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में मनसूख किए गए एसएससी इम्तहानात के नताइज जारी किए। इलाहाबादी वज़ीर आला केसीआर ने वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल का तफसीली दौरा भी किया। नाज़रीन, इन सियासी खबरों के साथ आइए कुछ और सियासी खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने एसएससी 10वीं जमात के नताइज और ग्रेड जारी करते हुए बताया कि तमाम फीस दाखिल करने वाले 5,21,073 तलबा को प्रमोट किया गया और उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है, जिसमें से 2,10,647 तलबा ने 10 के मुजुमला 10 GPA हासिल किया था। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि रियासत के 535 स्कूल्स के तलबा ने 10 में से 10 GPA हासिल किया है, जो इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वबा की वजह से स्कूल सिर्फ 45 दिन ही काम किए, जिसकी वजह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम तलबा को कामयाब करार देने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल के एमजेएम हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां पर कोरोना के मरीजों की अयादत की, उनकी सेहत से मुताल्लिक़ भी मरीजों से बातचीत की। बादअज़ां उन्होंने डॉक्टर से कहा कि कितने भी फंड्स खर्च हो जाए, हर मुतासरा मरीज को सेहतियाब करने के लिए बेहतर से बेहतर इलाज किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने बादअज़ां वरंगल सेंट्रल जेल का भी दौरा करते हुए वहां की 60 एकड़ अराजी पर सुपर हॉस्पिटलिटी दवाखाना कायम करने के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर किए। उनके हमरा रियासती वज़रा हरीश राव, ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर और महकमे सेहत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम संस्कृत ज़बान के मौके पर प्याम जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना, जिसे मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ साथ कई एक ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ तहज़ीब से वाबस्ता अफराद मुक़ीम हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने संस्कृत ज़बान बोलने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़े में वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमात को खराज पेश किया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राजीव गांधी ने न सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया बल्कि इसे फ़रोग़ देने के भी उन्होंने इक़दाम किए। दूसरी जानिब सदर NSUI बी वेंकट ने राजीव गांधी की बरसी के मौके पर काचीगुड़े में साफ़ सफाई करने वाले वर्कर्स में अशिया ज़रूरिया, मास्क और सैनिटाइज़र तक़सीम किए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 30वीं बरसी के मौके पर हुजूर नगर में कोरोना के मरीजों और उनके तीमारदारों में ड्राई फ्रूट्स, मेवेजात और अशिया ज़रूरिया की किट्स के अलावा मास्क और सैनिटाइज़र तक़सीम किए। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवानों को वोट देने का जमहूरी हक़ दिलवाया था और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुल्क में मुतारफ़ करवाया, जबकि पंचायत निज़ाम में तब्दीली लाते हुए देहात की तरक्की के लिए भी राजीव गांधी ने राह हमवार की थी।
सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने सरकारी दवाखानों में और कोरोना वैक्सीन के मराकज़ पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से वैक्सीन देने के सिलसिले को बंद करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इससे खानगी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी ज़ोरों पर जारी है, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने बताया कि दौलतमंद तबका तो खानगी दवाखानों में वैक्सीन ले रहा है, लेकिन गरीब तबका हुकूमत के मराकज़ में कोरोना वैक्सीन के सिलसिले को वैक्सीन की किल्लत का बहाना करते हुए बंद करने के बायस वैक्सीन लेने से महरूम है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन में नरमी की औकात के दौरान बाज़ारों और पेट्रोल पंप्स पर हजूम देखा जा रहा है। सुबह 6 बजते ही छोटी बड़ी सब दुकानें, कपड़ों चप्पलों के शोरूम भी खोले जा रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर्स और शॉपिंग सेंटर्स में भी सुबह के औकात में ही हजूम देखा जा रहा है और नरमी की औकात ख़त्म होते ही सड़कों पर ट्रैफिक देखी जा रही है। कई मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि मुख्तसर वक्त में लोग करीबी इलाकों में ख़रीदारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सवारियाँ नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी माशी हालत काफ़ी ख़राब है। हैदराबाद में बैंक्स के पास भी हजूम देखा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बैंक्स महदूद औकात में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक में अमले की भी तादाद कम होने से आवाम को कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। दबिलपुरा दरवाजे के पास भी पुलिस ने नरमी की औकात के बाद दस्तावेज़ात की जांच की और गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस की तलाशी मुहिम और गश्त में शिद्दत देखी जा रही है, जबकि गैर ज़रूरी घूमने वालों की गाड़ियों और बाइक को जब्त किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ चालानात भी आयद किए जा रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को ही छूट दी जा रही है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में सब्ज़ी मार्केट में भी हजूम देखा जा रहा है। अवाम ने कहा है कि नरमी के औकात में इजाफ़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ मुकामात पर बाज़ारों में गहमा गहमी की वजह से अवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस दौरान समाजी फासले का भी फुक़दान देखा गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस लॉकडाउन के दौरान दोनों शहरों में बनाए गए मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स का मुआयना कर रहे हैं। बाद उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पर मुसल अमन आवरी को यकीनी बनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक विंग की जानिब से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलकपेट में चेक पॉइंट का मुआयना किया गया है और दीगर इलाक़ों में भी मुआयना किया गया है। उन्होंने तमाम पुलिस अमले की सताइश की जो शिफ्ट सिस्टम में काम करते हुए लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रहे हैं।
ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके एलबी नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा, इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पास को, पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज़ करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूं कि आपके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण कोई एम्बुलेंस या कोई इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट में रुकावट हुआ। थैंक यू। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए गए दरख्वास्तों की मंजूरी को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंजूर किए गए चेक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमे को 30 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों और वालिदैन में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादी कुनिंदगान का ताल्लुक वाहिद नगर, MCH कॉलोनी, पद्मा नगर, खदीम मलकपेट, कमल नगर, चादरघाट, आजमपुरा के अलावा दीगर इलाकों से बताया गया है। शारदा देवी, नवीनी रमामा की अंजलि जी, पद्मा, आफिया बेगम। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से शास्त्रीपुरम डिवीज़न में घर घर पहुंचकर फूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस इंचार्ज हल्क़े राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाका जात शेख की मस्जिद, शास्त्रीपुरम और हसन नगर के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर पहुँच कर 1000 से ज़ायद फूड पैकेट्स गरीब अवाम में तकसीम किए। बाद मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र मज़कूरा फूड पैकेट्स गरीब और मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा सदूर इब्तिदाई बशमूल सदर इब्तिदाई गफ़ार खां और दीगर भी मौजूद थे। मिर्ज़ा रहमत बेग ने आवाम से अपील की कि लॉकडाउन के रहमाना खतूत पर अमल करते हुए कोविड से महफूज रहें। सात बजे से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से राजिला नगर असम्बली हल्के के शास्त्रीपुरम डिवीजन में जो कि पके हुए खाने के
पैकेट्स सालन के साथ 1000 पैकेट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो कि मैं और हमारे कॉरपोरेटर साहब जनाब मोहम्मद मुबीन साहब मिलकर 7:30 बजे से दानामा हट्स, अंसारी रोड, अवेसी हिल्स और नूर कॉलोनी, रिजवान कॉलोनी और हसन नगर के सलम एरियो में 1000 खाने के पैकेट का जो कि सदर मोहतरम जो भिजाए थे वो पैकेट्स घरों पर लेकर जाके मुस्तहिक़ लोगों को दिया गया। क्योंकि सदर मोहतरम को हिदायत थी, मुझे और हमारे कॉरपोरेटर साहब को, जो लोग मुस्तहिक़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग ने ये खाने के पैकेट लेके जाकर उनके घर तक पहुंचाना बोल के हम जाके डोर टू डोर एरिया के सुदूर मुतमदीन के साथ जाकर दिए। क्योंकि आप जानते हैं जब से लॉकडाउन लगा, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में है, आज भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुलेमान नगर डिवीज़न, ये शासीपुरम डिवीज़न में 1000 पके हुए खाने के पैकेट जो की जाए आवाम को यहाँ पर पहुँचा गया। और आवाम भी सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में कर्फ्यू लगे हुआ है, उसके बावजूद भी सदर मोहतरम ने गरीब आवाम का दर्द अपने दिल में रखते हुआ यहाँ तक इनके घरों तक जो खाना पहुँचा है, उस ताल्लुक़ से आवाम सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हमारे मुबीन साहब, कॉरपोरेटर साहब और हम मिलकर जब से ये लॉकडाउन लगे हुआ है, आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हर मुमकिन कोशिश करते हुए आवाम के दरमियान में 24 घंटे हम रहकर आवाम के मसाइल को भी हल करवा रहे हैं। और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने 1000 जो पके हुए खाने के पैकेट भिजाए हैं, उस ताल्लुक़ से मैं साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोली पंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके महबूब मेंशन के अखब में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC AE वेंकन्ना, वर्क इंस्पेक्टर सत्या नारायणा के अलावा सरगर्म मुल्की कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तर बाबा ने बर्दी डिवीज़न जहनुमा के मुख्तलिफ इलाका जात अमजदुल्ला बाग, फूलबाग और दरगाह हज़रत शाह राजू ख़त्ताल हुसैनी के अतराफ़ और कनाफ के इलाक़ों का दौरा किया। मज़कूरा इलाक़े में मौजूद नाले के कामों की साफ़ सफाई के सिलसिले में बलदी हुक्काम को शिकायत की गई है। बलदी अहदेदारों की तवज्जो उन्होंने मबजूल करवाई और मज़कूरा नाले की साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए गए। इलाहाबादी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तर बाबा ने लॉकडाउन के पेश नज़र मजलिस की जानिब से दवाखाना उस्मानिया, अफजलगंज बस स्टैंड, मदीना सर्कल के अलावा गौस नगर में फूड पैकेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर सरगर्म मुल्की कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ पर मैं बना घर नहीं बना रहा जब नहीं इससे क्या करेंगे, इससे ये घर बन रहा पूरी मठी है, चेक करने आसानी होगी और रेस्ट कर देंगे। कालापत्थर पुलिस ने सरक़े की वारदात में मुलविस एक रोडी शीटर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से सरक़ा शुदा अशिया बरामद की। कालापत्थर पुलिस के मुताबिक 28 साल मोहम्मद फरीद साकिन इंदिरा नगर कालापत्थर ताहाल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज 16 केसेस में मुलविस बताया गया है।
हालिया अरसे में किए गए सरखे की वारदात में उड़ा लिए गए तिलाई जेवर उसके कब्जे से बरामद किए गए। नया बच्चा है, ले दो क्या मुझ बैठा हुआ। కాలపత్తర్ ఇందిరానగర్ లిమిట్స్లో సయ్యద్ ఖలీల్ మోజం నమాజ్ చేయడానికి మసీద్కు ఉదయం 5:30కి లేచి నమాజ్కి వెళ్ళి తలుపు దగ్గరేసి ఇంటి డోర్ దగ్గరేసి నమాజ్కి వెళ్ళాడు. తిరిగి నమాజ్ చదివి ఇంటికి వచ్చేలోపు తలుపు ఓపెన్ అయి ఉన్నది. ఆయనకు డౌట్ వచ్చి ఇంట్లో చెక్ చేసుకుంటే ఇంట్లో అల్మారాలోకి వెళ్ళి తన భార్యవి 2 నెక్లెస్లు పోయినాయి. అవి దాదాపు 5.5 తులాలు, 2 గాజులు పోయినాయి, అట్లా చిన్న చెవు కమ్మలు అవి కూడా పోయినాయి. ఇమీడియట్లీ మా టీమును ఇది చేసి సరౌండింగ్ ఏరియాలో సీసీ ఫుటేజ్ కలెక్ట్ చేస్తే కాలపత్తర్ లోకల్ రౌడీ షీటర్ మొహమ్మద్ ఫరీద్ అని ఇది వచ్చింది. ఇమీడియట్లీ ఆయన అదుపులోకి తీసుకొని ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ ఏ విధంగా ఉందో అదే ప్రాపర్టీని మొత్తం రికవర్ చేసినాము. ఈ సయ్యద్ ఫరీద్ మీద ఇంతకుముందు కూడా ఒక 16 కేసులు ఉన్నాయి. అందులో 4-5 కేసులు కన్విక్షన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక ప్రీవియస్ కూడా ఈయన జైల్లో ఒక 7 సంవత్సరాలు ఉండి వచ్చాడు. ఈరోజు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. 8 అవర్స్ 6 అవర్సే సీసీ ఫుటేజ్ వచ్చేసింది. किशनबाग इलाके में एक रॉडी शीटर के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त एजाज की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात 11 और 12 के दरमियान मराठी गली में एजाज पर वजनी पत्थर डालकर हमला किया गया और एजाज बरसरे मौका हलाक हो गया। मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही गई है। पुलिस के मुताबिक एजाज पहले इक़दाम कत्ल के एक वाक़े मुलविस था और केस वापस लेने के लिए वो दबाव डाल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। और मराठी गली बहादुरपुरा लिमिट्स में एक राउडी शीटर मोहम्मद एजाज एज 23 ईयर्स का मर्डर हो गए। वो प्रीवियस ग्रजेस हो गए और एजाज के ऊपर राउडी शीट है और 5 केसेस भी है। इसके ऊपर मर्डर केसेस 307, एक्सटॉर्शन 324, ऐसा टोटल 5 केसेस है। गए साल यही बहादुरपुरा लिमिट्स में वही गली में एक बच्चे के ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस करा था। वो केस राजी कर लो बोल के वो लोगों को थ्रेटन दे रहा करते, इन कैसे तो हमको मार डालता बोल के उसका विक्टिम का डैडी और वो लोग मिलके आज रात में इसको मर्डर कर दिया। अब डेड बॉडी उस्मानिया शिफ्ट करा और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें कौन कौन है पुलिस बहादुरपुरा इन्वेस्टिगेशन कर अरेस्ट कर दिया। अभी तक कोई लोग अरेस्ट हुए? अभी कोई अरेस्ट नहीं। मेरा बच्चा अब भी घर में था। 1 सेकंड हो, 1 घंटा हो रहा। असलम भाई आके बुला लेके गए और वहीद लाला थे उनके संगात। ये पूरे गफ्फार सेठ के काम है। उन्होंने ले लेके गए, कहीं नहीं कर रहे थे, उन्होंने घर के बाहर नहीं कर रहे थे। 1 सेकंड में ले लेके चले गए उनको। हम लोग को नहीं मालूम क्या हुआ। क्या उम्र थे हमारे? उनकी 18 साल थी। किसी से दुश्मनी थी क्या? हाँ, गफ्फार सेठ से थी। किस बारे में थी? उनको उन्होंने लड़े थे गए साल रमज़ान में, उनसे लड़ लिए थे, उन्होंने मारे थे। तो उन्होंने बोल रहे थे मार दूँ। राधी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। सदर सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कोरोना की वबा के ख़ात्मे के लिए दुआएं करें। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से अपील की है कि वो मुसलमानों के एक इज्तिमा की इजाज़त दें जिसमें इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाए।
उन्होंने कई पैगंबरों की ज़िंदगी का हवाला देते हुए बताया कि जब कभी इज्तिमाई दुआ की गई है ऐसी वबाओं का खात्मा हुआ है। मैं हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से मैं एक अपील कर रहा हूं कि वो हम हैदराबाद के मुसलमानों को एक जगह जमा होने के लिए हमारे को परमिशन दें, चाहे वो बड़ा मैदान हो या लाल बहादुर स्टेडियम हो। वहाँ हम ये जो क़वायद हैं कोविड के, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये हम बराबर करते हुए अल्लाह ताला से रुजू होंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। और इसके वास्ते मजमे को जमा करने के लिए हमको परमिशन होना चाहिए। तो मैं हमारे सीएम साहब से ये अपील करता हूँ कि वो हमको इजाज़त दे जमा होने की, और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और दिल की गहराई से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस बला को हमारे मुल्क से दफ़ा फरमा दे और यहाँ के हर शहरी को इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने की नौबत आए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी, आवाम से एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी ने तेलंगाना में मनसूख किए गए SSC इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए। वज़ीर आला KCR की जानिब से दवाखानों का दौरा जारी, वरंगल के MGM हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए सहूलियात का लिया जायजा। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर GHMC के हमरा मुख्तलिफ हलकों में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा, कामों को तकमील करने पर दिया जोर। किशनबाग में रौडी शीटर पर वजनी पत्थर डालते हुए कत्ल कर दिया गया, बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।